हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या के श्राद्ध के बारे में बताने जा रही हूँ। यह श्राद्ध 14 अक्टूबर को आने वाला है। इसे सर्वपितृ श्राद्ध भी कहा जाता है। यदि आपको अपने पितरों की तिथि नहीं याद है या तिथि के दिन किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। इसी अमावस्या को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर रात्रि 9:50 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर मध्य रात्रि 11:24 पर समाप्त हो जाएगी। वहीं इस दिन सूर्य ग्रहण का समय रात 8:34 से रात्रि 2:25 तक रहेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में दर्शनीय नहीं होगा, जिस वजह से यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। पितृपक्ष की अवधि में श्राद्ध कर्म, पिंडदान व तर्पण इत्यादि कर्म करने से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। साथ ही उनका आशीर्वाद परिवार के सदस्यों पर सदैव बना रहता है। आपको बता दें, श्राद्ध कर्म पितृ के मृत्यु की तिथि के अनुसार ही किया जाता है, किंतु किसी व्यक्ति को यदि अपने पूर्वज की मृत्यु की तिथि याद नहीं है तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध व पिंडदान कर सकता है। वहीं इस साल सूर्य ग्रहण रात्रि के समय लग रहा है और श्राद्ध कर्म दोपहर के समय किया जाता है, इसलिए इन कर्मों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वपितृ अमावस्या यानी पितृ विसर्जन अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करें। अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं हो पा रहा है तो नहाने वाले पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान की प्रक्रिया शुरू करें। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठें। किसी तांबे के पात्र में गंगा जल या स्वच्छ पानी भरकर पास में रखें। उस जल में काले तिल और थोड़ा कच्चा दूध और कुशा डाल दें। अब इसके बाद तर्पण शुरू करें। तर्पण करते समय ओम पितृगणाय विद्महे जगधारिण्यै धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही पितरों को शांति की प्रार्थना करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएं। भोजन में खीर बनाएं। ब्राह्मणों के लिए जो भोजन बनाया है उसमें से 5 हिस्से निकालें। देवताओं, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और सामर्थ्य के अनुसार ही दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। इस दिन दीपदान करने की भी परंपरा है। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है।
आओ इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा क्या है, यह हम आपको बताते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात, जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोदा सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध या अमावस्या का श्राद्ध मनाया जाता है। इस प्रकार इस दिन हम अपने सभी पितरों के नाम पर पूजा व्यवहार करके
उनकी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा कही गई ये अमावस्या श्राद्ध की कहानी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और हाँ, इस कथा को कहने में हमसे जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। आपका जीवन आनंदमय और खुशियों से परिपूर्ण हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।